हिप्स डिस्प्लेसिया ये बहुत कॉमन इशू है डॉग्स में और ये पेनफुल भी बहुत होता है। अगर आपको सर्वाइकल है, पिंच नर्व है या हर्निएटेड डिस्क है या इस जैसा कोई भी इशू है ना जॉइंट का, तो आप समझिए कि ये जो हिप्स डिस्प्लेसिया है ये भी कुछ उस टाइप का ही इशू है डॉग्स में। हिप डिस्प्लेसिया का मतलब ये होता है कि हिप में एक जॉइंट होता है, वहां पे ये इशू होता है। तो ज्यादातर डॉग्स के जीन्स में ही ये इशू होता है। और दूसरे कुछ रीजंस होते हैं, जरूरत से ज्यादा रनिंग करना, खराब डाइट या हार्ड फ्लोर्स में चलना, खेलना, स्टेयर्स में अप डाउन रेगुलर बेसिस पे करना और ओवरवेट होना। तो ये पता कैसे चलता है? देखिए, मोस्टली केसेस में एक्सरे से ही पता चलता है। तो बहुत से डॉग्स की ना वॉक करने का तरीका भी चेंज हो जाता है जब जिसको ये इशू होता है, तो वो देख के भी आप बता सकते हो कि इसको हिप्स डिस्प्लेसिया है। तो आपके डॉक्टर को तभी पता चलता है जब आप कंप्लेन करते हो, और आपको तभी पता लगेगा जब आपका डॉग कंप्लेन करता है कि उसको दर्द है। तो डॉग्स को जो पेन होती है ना बहुत इजीली इग्नोर कर लेते हैं। जब तक वो बहुत एक्सट्रीम ना हो जाए ना, तब तक आपको लिम्पिंग या उठने में दिक्कत होना, ये सारी चीजें दिखेंगी नहीं। तो जब सब कुछ खराब हो जाता है ना, तभी डॉग आपको साइन देता है, फिर आप डॉक्टर को बताते हो और फिर इशू जब तक डॉक्टर के पास पहुंचता है काफी बड़ा हो चुका होता है। तो मैंने ये भी देखा है कि काफी डॉग्स में ना ये एक अग्रेशन का रीजन भी बनता है। अगर बचपन से किसी डॉग को ये इशू है और वो किसी ने डायग्नोस नहीं करा है और वो इग्नोर होता रहा है, तो वो जो पेन होती है ना, दिन भर का जो चिड़चिड़ापन होता है पेन की वजह से, वो आज जब आप उसको टच करने के लिए जाओगे तो एकदम से अग्रेसिव होकर आपको काट लेगा वो, क्योंकि वो चिड़चिड़ा बैठा रहता है ना। तो जैसे मैंने कहा, अगर आपको सर्वाइकल है या कुछ पिंच नर्व या हर्निएटेड डिस्क है, तो आपको पता लगेगा कि वो पेन होती क्या है। उठते बैठते आपको जब 24 घंटे पेन लगी रहेगी, आप आराम करते हो, आप उठते हो तब आपको पेन है, जब आप बेड पे जाते हो तब आपको पेन है, आप चेयर पे बैठते हो तब आपको पेन है। तो डॉग की भी लाइफ में वैसा डिस्कम्फर्ट हो जाता है। अब करना क्या है? सबसे पहले ना तो आपके डॉग का पेट अंदर होना चाहिए और उसकी साइड की 2 रिब्स दिखनी चाहिए। जैसे ये इस साइड की जो रिब्स है ना, वो 2 दिखनी चाहिए। इसका क्या मतलब होता है कि आपका डॉग जो है ना, उसका वेट अंडर कंट्रोल है। और स्टेयर्स पे अप डाउन करना बिल्कुल बंद, टाइल्स और फ्लोरिंग पे खेलना कूदना बिल्कुल बंद। एक्सट्रीम केसेस में सर्जरी होती है, नहीं तो पेन किलर से काम चल जाता है। उसके बाद सप्लीमेंटेशंस भी होती हैं। तो मेरा जो एक फेवरेट है, मेगा फ्लेक्स करके नाम है उसका, मैं डिस्क्रिप्शन में बाकी भी सप्लीमेंट्स के बारे में शेयर कर दूंगा। तो इसके अलावा आपने क्या ऐड करना है डाइट में? चिकन फीट हो गया, आपका बोन्स हो गया, मटन हो गया, इसके सूप बनाना है आपने, जो आपके डॉगी की जॉइंट्स की स्टिफनेस है उसको कम करता है। और अगर आपका डॉगी छोटा है, शिट्जू टाइप है, तो आपको उसके नेल ट्रिम रखने हैं और वहां से पॉज के आसपास से बाल उसके काट के रखने हैं, ताकि जब वो वॉक करे ना तो उसकी ग्रिप प्रॉपर बनी रहे, नहीं तो स्लिप होता है, इसकी वजह से स्लिप होता है। तो आपने रेगुलर पंपकिन रखना है, टर्मरिक रखना है, पालक रखना है, और बोन का कोई पाउडर आप ले लो, और ओमेगा 3 आप ले लो। ये सब रेगुलर आपने रखना है। देखिए, ये ना हिप्स डिस्प्लेसिया का जो इशू होता है ये बहुत पेनफुल होता है आपके लिए भी और आपके डॉग के लिए भी। इसको रिकवरी में टाइम लगता है और ये टाइम टेकिंग है, ये इसमें टाइम लगता है और लाइफ लॉन्ग एक थोड़ा सा इशू रहता है डॉग के, अगर हो जाए तो मेरे काफ़ी डॉग्स को ये रह चुका है और मैंने काफ़ी सफ़र भी करा है इसको लेके। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है या डाउट है ना, तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, मेरे को डीएम भी कर सकते हैं, मैं उसको टाइम लगते ही रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा।